नमस्कार, आप देख रहे हैं विविध भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। आइए रुक करते हैं सीधे खास खबरों की ओर। नमस्कार, आप देख रहे हैं विविध भारत न्यूज। हमारे साथ मौजूद हैं नमामि गंगे के सह संयोजक, ब्रज के सह संयोजक कह सकते हैं हम उन्हें, हमें पंकज चतुर्वेदी जी। आज हम नमामि गंगे जो यमुना को शुद्ध करने के लिए यहाँ पर उसके वॉलंटियर्स लगाए गए हैं, उसकी कई मशीनें यमुना को शुद्ध करने के लिए लगाई गई हैं, तो उसके बारे में आज विस्तृत चर्चा कर ले। सबसे पहले तो आपका स्वागत है विविध भारत न्यूज़ में। पहले आप अपने कार्य के बारे में बतलाएं, आपको क्या कार्य मिला है। सबसे पहले आपने हमारा स्वागत किया, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। देखिए, सच्ची बात तो ये है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने आकर सारी नदियों को सफाई के अभियान के तहत एक नमामि गंगे योजना बनाई। एक्चुअली में नमामि गंगे एक ब्रांड है, उसके अंतर्गत जितनी भी भारत की नदियाँ उनको जोड़ा गया और उनको नंबर बाय नंबर उसकी सफाई योजना बनाई गई। उसमें सबसे पहले बनारस में इस कार्य को अपन ईमानदारी से कह सकते हैं कि पूर्ण रूप से सफलता पाई, तो हम बनारस को कहेंगे सकते हैं कि 100% हमने सफलता पाई। इस बात को मैं ईमानदारी से कहता हूं कि मथुरा में या और भी कई जगह में अभी कमी है, उसमें अधिकारियों की और भी कई लापरवाही और भी कई टेक्निकल प्रॉब्लम आई। लेकिन मैं ये जानता हूं कि अभी जो मथुरा में हाल फिलहाल जो नाले टेपिंग का कार्य चल रहा है, जो हाल फिलहाल जो चल रहा है, और जो पैसा आया था वो थोड़ा डिले होने की वजह से, थोड़ा काम भी कोरोना काल की वजह से आगे पीछे हो गया है। लेकिन मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, आज की डेट आप नोट कर लो, आज के कम से कम 6 महीने बाद आपको माँ यमुना की स्थिति दूसरी लगेगी। जैसे आज ई फ्लो है, मैं इस बात को भी आपके चैनल के माध्यम से सीधा कहूँगा, आज उत्तर प्रदेश सरकार का जो अगर कानूनी रूप से जल बनता है, हमारा जो हमारी जलधारा बनती है, वो अगर हरियाणा सरकार से हमें मिल जाए, क्योंकि केंद्र में भी हमारी सरकार है, प्रदेश में भी हमारी सरकार है और हरियाणा में भी भाजपा सरकार है, तो वो जो हमारा जल है, जो धारा है, कोर्ट के आदेश भी हैं उसमें, तो हमारा ई फ्लो बन जाएगा। ई फ्लो बनने से काफ़ी गंदगी रुक जाएगी। जैसे आप स्वयं देख रहे हैं कि इतनी सफाई इस जल में, उसका रीज़न ये है कि इसमें ई फ्लो है। नंबर 1 मैं आपसे बता दूं, आप कह रहे हैं 6 महीने में हम यमुना शुद्ध कर देंगे, लेकिन श्रीकांत शर्मा कह रहे हैं कि अक्टूबर लास्ट तक हम यमुना शुद्ध करके देंगे। नहीं, आप मेरी बात सुनो, मेरे शब्दों को देखो। 26 नाले बंद करने के लिए उन्होंने 31 अक्टूबर का है। मैं ये कह रहा हूँ 6 महीने में काफ़ी चेंज मिलेगा आपको। उन्होंने एक डेट दी है कि मुझे अधिकारियों द्वारा ये कहा गया है कि ये जो 26 नाले हैं 31 अक्टूबर तक इसको बंद करेंगे हम, ये फाइनल है। अब हम आपके नमामि गंगे पर ही आते हैं लौटकर कि आपको जो सह संयोजक ब्रज का बनाया गया है, तो आपकी क्या योजना है नमामि गंगे को लेकर, यहाँ पर सफाई को लेकर, क्योंकि यहाँ घाटों की सफाई पर विवाद भी होता है। नमामि गंगे कार्य जो वॉलंटियर्स लगे हुए हैं उन्हें सैलरी भी नहीं मिलती और संख्या भी उनकी कम बताई जा रही है। ज़्यादा संख्या अलॉट है, लेकिन यहाँ पर सफाई करने वाले बहुत कम हैं। मेरी बात सुनिए, देखिए ये टेक्निकल सब्जेक्ट है, ये नगर निगम के अधीन आता है। मैं एक पदाधिकारी हूँ पार्टी का, ब्रज की जिम्मेदारी मिली है, लेकिन मैं ऑथेंटिक या कोई आधिकारिक रूप से ये नहीं है कि मैं इनकी सैलरी या कि मैं, जैसे आपने बताया है, अब मैं आया हूँ, मैं 3 दिन से खुद ये देख रहा हूँ कि सुबह 6 बजे और शाम को 9 बजे हर घाट पर 5 लोग सफाई करते हैं, नमामि गंगे के कर्मचारी। ये मैंने स्वयं ने देखा है। पहले मशीन चली थी, फिर कुछ दिन बाद वो मशीन में खराबी आ गई, उसकी वजह से वो बंद हो गई। कई ऐसे कारण थे जिसके नोडल अधिकारी से मैं जानकारी लूँगा, और जैसे ये रूमर आप बता रहे हैं, ये सारी चीज़ें हैं, तो अगर ये जानकारी मैं लेके अगर वो गलत है तो मैं ज़रूर इसकी डीएम से, और जहाँ भी मेरी ताकत होगी, जहाँ मैं अपनी बात संघर्ष अधिकारियों तक या नेताओं तक अपनी तक पहुँचाऊँगा। और 100% अगर गलत होगा तो इस सरकार में एक मैं आपको बता देता हूँ, अगर कोई काम गलत या भ्रष्टाचार होगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा, ये पक्की बात है। और दूसरा मैं आपके निवेदन ये भी करता हूँ, आज मैंने एक कमी पाई है कि इस समय यात्री परदेशी खूब आ रहा है और रिवर पुलिस का यहाँ पे होना बहुत कंपलसरी है। उसका रीज़न ये है कि मैं सुबह आज गया तो वो पुल पे से काफ़ी गंदगी और मरे हुए जानवर फेंके जा रहे थे इस शुद्ध यमुना में कि वो बह जाएं, तो वो ड्यूटी रिवर पुलिस की बनती है। और सुरक्षा की दृष्टि से भी कोई नहीं है, बंदर भी बहुत है, इस बात को मैं मानता हूँ। काफ़ी लंबे समय से मांग है कि रिवर पुलिस लगेगी, अभी तक क्यों नहीं लग रही? मैं इसकी जिला प्रशासन से कल ही मैं मिलूंगा, एक पत्र दूंगा डीएम साहब को और अपने जो नेता हैं उनको बताऊंगा कि एक रिवर हर घाट पर होनी चाहिए। जानकारी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सुरक्षा भी है और स्वच्छता भी है। अगर सुरक्षा, आप देखिए इतने यात्री आ रहे हैं, ये फ्लो है, कल को कोई यात्री डूब भी जाए, या अब इतना शुद्ध जल आ रहा है, मैंने देखा ऊपर से उसने मरा हुआ जानवर फेंका, तो ये रिवर पुलिस की यहाँ आवश्यकता है, वो कमी है, मैं मान रहा हूँ।
इसलिए मैं आपके माध्यम से जिलाधिकारी से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि यहाँ पे घाटों पे रिवर पुलिस का इंतजाम किया जाए, या नगर निगम करे या कोई भी करे, मैं इस बात की शिकायत जरूर करूँगा। जिस तरह से यहाँ घाटों को सफाई की जाती है और सीधा वो जो कूड़ा बचता है उसे यमुना में ही डाल दिया जाता है, ज़्यादातर वीडियो भी आए हैं। नहीं, ऐसा अगर गलत है, अभी भी साफ कर रहे हैं, मैं आपको सामने पूछ के बता दूंगा, अगर वो ये कर रहे हैं तो गलत है। तो पंकज जी, एक मशीन नमामि गंगे की यहाँ पर डोला करती थी जो सफाई, लेकिन यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनका सीधा तौर पर यही कहना था कि वो कूड़ा तो उठाती नहीं थी, सीधे सिर्फ मशीन चलाई जाती थी और उसमें बड़ी मात्रा में पेट्रोल की खपत की जाती थी और उसे मैं कहूँ कि भ्रष्टाचार होता था उसमें। अब वो मशीन भी दुर्लभ है या कहीं बेच दी गई है या ख़राब हो गई, क्या है? मुझे भी इस बात की जानकारी थी, वो काफ़ी दिन चली, उसके बाद स्थानीय पार्षदों ने भी शिकायत करी, मैंने भी शिकायत करी। उस समय मैं संयोजक जिला मथुरा नमामि गंगे का था। वो मशीन खड़ी रही और उसका दुरुपयोग अधिकारियों द्वारा किया गया। उस समय एक्शन भी हुआ, फिर वो मशीन लौट गई। लेकिन मैं आपके माध्यम से ईमानदारी से कह रहा हूँ, अगर उसमें कोई गड़बड़ है तो मैं अपनी तरफ से ज़रूर जांच के लिए मैं इसको लिख के जिलाधिकारी या जो भी इसके जिम्मेदार हैं जल निगम के लोग, मैं शिकायत करूँगा। तो हमारे साथ थे पंकज चतुर्वेदी, जिन्हें अभी नया पदभार संभाला है कि नमामि गंगे में सह संयोजक का पद उन्हें दिया गया है। तो उनके द्वारा जो पुरानी खमियां हैं हमें उनको भी गिनाई, तो उन पर उन्होंने कहा कि मैं यदि अभी आया हूं तो अभी देखता हूं, जैसी भी होगा तो यमुना के घाट की शुद्धिकरण हो या फिर यमुना में जो गंदगी डाली जा रही है उसको निकलवाने का काम हो, या फिर रिवर पुलिस जो घाटों पर काफ़ी लंबे समय से मांग है उसके लिए भी वे प्रयास करेंगे। उनके द्वारा जो मशीन की ख़राब पड़ी हुई है नमामि गंगे की, उसके जांच की भी उन्होंने सिफारिश करने की बात कही है। तो अब देखना होगा कब यमुना नमामि गंगे के जो प्रोजेक्ट चल रहा है उस पर साफ हो पाती है या फिर वह जो हाल हम देख रहे हैं वही बना रहता है। तो अभी के लिए बस इतना ही। अपने साथी सचिन के साथ में श्याम मोनू चतुर्वेदी।